पिछले वीडियो में हमने धोती सलवार की कटिंग करना सीखा था। अब स्टिचिंग करना सीखेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले बेल्ट ले लेंगे। बेल्ट का साइज हमेशा हमारे हिप साइज से 4 इंच एक्स्ट्रा होता है। जब भी हम सलवार सूट या किसी भी चीज़ का लहंगे का बेल्ट लेते हैं तो उसका साइज हमेशा हम हिप साइज से ही लेते हैं, कभी भी हम कमर के हिसाब से नहीं लेते। धोती सलवार बनाने के हम सबसे पहले कलियों में हम गैदर्स या प्लेट्स जो होती हैं वो सिलेंगे। हमने धोती सलवार के ऊपर वाले कोने पे 2 इंच का निशान लगाया था, देखिए ये वाला। अब इसकी हम पहले सिलाई कर लेंगे। इस पे एक हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था पहले उसे जॉइंट कर लेना है और ये हमें दोनों कलियों में करना है। ये देखिए अब हमने इसे बीच में जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसमें प्लेटें बनाना शुरू करेंगे। प्लेटें बनाने के लिए हमेशा धोती सलवार में प्लेटें एक कली की, मतलब एक ही कली में प्लेटें आमने सामने होती है। देखिए इस तरह एक कली में ही आमने सामने होती है। सलवार में हम दोनों कलियों के आमने सामने करते हैं, लेकिन धोती सलवार में इस तरीके से प्लेटें भरी जाएगी। देखिए आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ, एक सलवट भर के, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रहेगी। इस तरीके से जो हमारी धोती सलवार की प्लेटें होंगी वो आमने एक कली की ही आमने सामने होगी, मतलब दोनों कलियों में सलवटें तो अलग अलग होगी लेकिन इस तरीके से होगी। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी सलवटें भरना। अब देखिए आपको 1/2 इंच या 1 इंच का, जितना आपका बेल्ट का मार्जिन हो उसका आधा, मतलब एक कली में आधे बेल्ट का मार्जिन जाएगा और एक कली में आधे बेल्ट का मार्जिन जाएगा। तो आप पहले बेल्ट का साइज नाप लें, फिर आप कली में प्लेटें भरना शुरू करें। देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको रखना है ताकि जो भी आप प्लेटें लें वो बिल्कुल सफाई से दिखे। एक साथ लें, मतलब दोनों साइड के आपको एक साथ लेनी है। इस तरीके से रखना है और इस तरफ से एक प्लेट 1/2 इंच या 1 इंच जैसी, मतलब आपको सही लगे वैसी, जितना आपका बड़ा कपड़ा हो, जैसे आपको प्लेटें चाहिए। मतलब किसी को छोटी प्लेटें पसंद होती है तो किसी को बड़ी प्लेटें पसंद होती है। तो इस तरीके से हम आमने सामने प्लेटें भर लेंगे इसमें। और ये आप चाहे तो 1/2 इंच की ले चाहे 1 इंच की ले, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम इस तरफ से भी प्लेटें भरना शुरू करेंगे। जो उस तरफ वाली प्लेट है हमें उसी को ही उठा के भरना है। अगर आप अपने मन से भरेंगे तो वो ऊंची नीची रह जाएगी। इस तरीके से आपको प्लेटें भरनी है पूरी धोती सलवार में। अब देखिए आप देख सकते हैं ये दोनों आमने सामने हैं और बीच में से एक यू शेप बना हुआ है। सारी प्लेटें हमें यू शेप में ही भरनी है। एक मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, आपको इस तरीके से प्लेटें भरनी है 1/2 इंच की। आप चाहे तो 1 इंच की भी ले सकते हैं। इस तरीके से सबसे पहले आपको आपके बेल्ट का मेजरमेंट लेना है। जो हाफ बेल्ट है, हाफ बेल्ट पे एक कली जुड़ेगी और हाफ बेल्ट पे एक कली जुड़ेगी और हमें 1 इंच सिलाई के लिए रखना है। 1 इंच या 1/2 इंच जितना भी आप रख सकना चाहें। एक तरफ की प्लेटें बना ली है। अब इसमें हम सिलाई कर लेंगे। और एक तरफ के प्लेटें बनाकर हम सिलाई कर लेंगे। फिर एक प्लेट को उठा कर हम दूसरी साइड की भी सारी प्लेटें भर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेटें सारी भर ली है। ये देखिए एकदम आमने सामने प्लेटें हैं सारी। और इसे हमने
अब हम बेल्ट के जॉइंट कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी प्लेटें बराबर बराबर हैं। ये हमारा एकदम बहुत अच्छा शानदार तरीके से धोती बनकर रेडी होगी। अब हम इसे बेल्ट के लगाना शुरू करेंगे। तो बेल्ट में पहले हम बीच में पहले बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए हमें बेल्ट के अंदर साइड 1/2 इंच फोल्ड करके और सिलाई करनी है इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर। ये एक तरफ हमने सिलाई कर ली है। आपको मशीन की सुई उठानी नहीं है और बिना उठाए दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन अंदर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। हमारा बेल्ट 9 इंच का था तो हम 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए इसे 8 इंच का ही रखेंगे बस। आपको बेल्ट की हमेशा डबल फोल्ड करनी है ताकि हमारा धागा खींचे नहीं। इस तरीके से हम पूरे बेल्ट की सिलाई कर लेंगे ऊपर की। बेल्ट को थोड़ा खींचते हुए सिलाई करनी है आपको ताकि उसमें धागा खींचने का डर ना रहे। बेल्ट हमने तैयार कर ली है। अब बेल्ट को बराबर करके बीच में एक 2 पॉइंट का एक निशान लगा लेंगे ताकि हमें कली जब हम धोती सलवार की कलियां जोड़े तो हमें आसानी रहे। अब आपको इस तरीके से बेल्ट को रखना है और उस पर हमने जो धोती सलवार बनाई है उसे ज्वाइंट करेंगे। हम धोती सलवार के कलियों को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों कलियों को एक के ऊपर एक रखना है और जो हमारा बीच में हमने आसन काटा था 10 इंच का उसे एक तरफ से जोड़ लेना है। आप चाहे तो इसे पहले भी जोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसे बाद में भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आसन जोड़ लेना है पहले। आप चाहे तो 1/2 इंच पहले बेल्ट ज्वाइंट करके और 1/2 इंच का मार्जिन रख के बाद में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही ज्वाइंट कर लिया तो आप भी इस तरीके से पहले ज्वाइंट कर लें ताकि आपको बेल्ट में कलियां जोड़ने में आसानी रहे। हमारा आसन है तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई करनी है, वरना हमारी धोती सलवार जल्दी ही खराब हो जाती है, उसकी जल्दी सिलाई निकलने लग जाती है। अब हम धोती सलवार को पहले बेल्ट से ज्वाइन करने से पहले हम नीचे की मोहरी बना लेंगे, क्योंकि हमारी ये पैनी मोहरी है और हमने पहले निशान लगा रखा था। तो इस तरीके से फोल्ड करना है आपको उस निशान तक और इस पे सिलाई लगा लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम धोती सलवार के नीचे की जो गोल मोहरी होती है वो बनाना सीखेंगे। ये हमने नीचे से पैनी बनाई है। हमने 6 इंच पे नीचे मार्जिन लगाया था तो 6 इंच तक हम इसे अंदर डबल फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच कपड़ा लेते हुए आपको डबल फोल्ड कर लेना अंदर इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कपड़े को।
मेरी थोड़ी सी सिलाई रह गई थी तो मैं उसको डबल सिलाई कर रही हूँ वापस। अब इसी तरीके से हम दूसरी जो कली है धोती सलवार की उसकी भी मोहरी बना लेंगे नीचे से। तो देखिए अब हमने मोहरी सलवार की धोती सलवार के नीचे की मोहरी बना ली है। अब हम जो कली है हमारी धोती सलवार की उसे बेल्ट की जॉइंट करेंगे। बेल्ट को जॉइंट करने के लिए आपको इस तरीके से रखना है, जो हमने फोल्ड करा है बेल्ट वाला भाग वो हमें ऑपोजिट साइड रखना है और जो बिना फोल्डिंग है वो हमें मशीन वाली साइड रखना है इस तरीके से। और बेल्ट दोनों सीधा रहना चाहिए। बेल्ट में हमारा सीधा होगा और जो हम कलियां जॉइंट कर रहे हैं वो भी सीधी होगी। मतलब सीधा साइड दोनों एक तरफ रखेंगे और उल्टा साइड ऊपर नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम बेल्ट जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमने ये पूरी एक धोती सलवार की कली बेल्ट में जॉइंट कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी भी जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ से हम दूसरी कली जॉइंट करना शुरू करेंगे। देखिए अब हमने कली जॉइंट कर ली है। अब पहले हम इसके नीचे से मेजरमेंट ले लेंगे और इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। मोहरी सलवार जब आप पैनी सलवार की सिलाई करें या किसी भी सलवार की भी सिलाई करें तो आप हमेशा मोहरी की तरफ से ही ऊपर सिलाई करना शुरू करेंगे। बराबर पकड़ते हुए कपड़े को इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। जब हम नीचे से सिलाई करते हैं तो हमें जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा कभी हमारे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है वो हम उसका ऊपर एक गैदा धर देते हैं, एक पॉइंट बना देते हैं। तो इस तरीके से आपको नीचे की तरफ से ही हमेशा सिलाई करनी शुरू करनी है। बैक ज्वाइन करने के बाद आप उस पर फिनिशिंग वाली सिलाई भी पहले ही लगा लें। जब हम आसन तक सिलाई कर दे तो आसन के बराबर कपड़े को करके फिर आपको सिलाई करनी है, वरना हमारे बीच में से जो हमारी धोती सलवार होती है वो उठी उठी सी लगती है। आसन की जो जगह होती है वहाँ से हमारी धोती सलवार उठी उठी सी लगती है, इसलिए हमें पहले वहाँ से अच्छे से आपको कपड़े को बराबर करके फिर सिलाई करनी है। और आप कभी भी पहले डबल सिलाई ना करें, पहले आप पूरी सलवार की या सूट जो भी सिले उसकी पहले एक सिलाई कर लें, फिर उसके बाद में दूसरी सिलाई करें, ताकि अगर हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा हो तो हम उस सिलाई को खोल कर दोबारा सिलाई कर लें।
मोहरी से हम शुरू करेंगे और मोहरी पर ही आकर हमारी सिलाई वापस ख़त्म होगी। इससे पहले आपको मशीन मतलब सिलाई उठानी नहीं है। तो देख सकते हैं आप, हमने दोनों मोहरी बना ली है। नीचे से आप दोनों को बराबर कर लें। जितनी हमारी पहले वाली मोहरी है उतना ही मेजरमेंट दूसरी को दें और फिर आप यहाँ पे 2-3 बार सिलाई कर लें। मतलब फिनिशिंग वाली जो फिट वाली सिलाई होती है वो कर लें और पूरे मोहरी से वापस से शुरू करना आपको और पूरी धोती सलवार के एक सिलाई और कर लेनी। हमेशा आपको आसन वाली जो जगह होती है वहाँ उस वाले पार्ट पे हमेशा 2 बार सिलाई करनी है। उस कली को आपको 2 बार ज्वाइन करना होता है। तो आप 2 बार सिलाई चलाएं। पर आपकी एक तो जो धोती सलवार होती है वो उठी दिखती है और जब हम उठते बैठते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो उठते बैठते हैं तो वहाँ से सिलाई जल्दी खुल जाती है। इसलिए आप हमेशा मोहरी से शुरू करेंगे और मोहरी पे सिलाई ख़त्म करेंगे और जब हम दूसरी सिलाई करना शुरू करेंगे तो भी हम मोहरी से ही करना शुरू करेंगे और मोहरी पे ही ख़त्म करेंगे। और आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिलाई करनी है। और जहाँ पे हमारी मोहरी है वहाँ पे आप 2-3 सिलाई लगा दें। कई बार बच्चे जल्दबाजी में पहनते हैं तो सिलाई जल्दी हमारी मतलब वहाँ से हट जाती है, इसलिए आप इस तरीके से 2-3 बार सिलाई कर लें। सिर्फ आपको पंजे को उठाना है, पंजे को उठा के और इस तरीके से आप 2-3 बार कपड़े को आगे पीछे कर लें मशीन चलाते हो तो आपकी वो एकदम फिटिंग वाली मतलब जो सलवार वाली सिलाई होती है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके से लगती है धोती सलवार। देखिए हमारे जो प्लेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने हैं। तो आप भी इसी प्रकार से बनाएं। देखिए इस तरीके से दिखनी चाहिए आपकी सलवार भी एकदम। देखिए पहनने के बाद जब आप पहनेंगे तो पहनने के बाद आपकी सलवार कुछ इस तरीके से रहेगी। इस तरीके से हमने हमारी धोती सलवार पूरी की। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।